हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ताकि कोई भी हमारा करंट अफेयर है, वो रह ना जाए। इस क्लास में जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। हाल ही में किस विषय में मानवता एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? बताओ जी, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है जी हमारा गुजरात। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं क्यूसीआई की। क्यूसीआई की फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। यह इसकी फुल फॉर्म है क्यूसीआई की, ठीक है जी। अब इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी क्यूसीआई की स्थापना? ये हुई थी 1997 के अंदर। और इसके हेड ऑफिस की बात करें तो वो है दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। स्थापना 1997 में, हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। क्यूसीए की फुल फॉर्म है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ 4 स्तंभों के अंदर बाँटा गया है इसको, ठीक है जी। शिक्षा के, ठीक है जी, स्वास्थ्य, ठीक है जी, समृद्धि, ठीक है जी, और सुशासन। इसको इस तरह से 4 भागों के अंदर बाँटा गया है, ठीक है जी। शिक्षा के अंदर बात करें तो कौन पहले स्थान पर है? ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो स्वास्थ्य में पहले स्थान पर कौन है जी बताओ? स्वास्थ्य के अंदर स्वास्थ्य के अंदर पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, ठीक है जी। तो बात करते हैं आगे मानवता एंड रैंकिंग्स फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी की, ठीक है। इस समृद्धि श्रेणी में कौन पहले स्थान पर है? बताओ जी, इसमें है पहले स्थान पर तो है गुजरात, ठीक है। कर्नाटक दूसरे स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, ठीक है जी। कर्नाटक दूसरे स्थान पर हो गया। और राजस्थान क्या है? तीसरे स्थान पर। राजस्थान तीसरे स्थान पर है। पंजाब चौथे और बिहार 5वें स्थान पर है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह पर जय हिंद से अभिवादन करना अनिवार्य किया गया है? बताओ जी, कौन से राज्य सरकार के स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह पर जय हिंद से अभिवादन करना अनिवार्य किया गया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया है जी हरियाणा के अंदर, ठीक है जी। हरियाणा में क्या है, अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह पर जय हिंद कहना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा मंत्री हैं जो सीमा त्रिखा, ठीक है, द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह नियम कब से लागू हो जाएंगे? 15 अगस्त से, ठीक है जी। हरियाणा के स्कूलों के अंदर लागू हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और भावना को जागृत करना। क्या है? राष्ट्रीय एकता एंड भावना को जागरूक करना है, ठीक है, जागृत करना है। देश के समृद्ध इतिहास के सम्मान के प्रति सम्मान के लिए प्रेरित करना है। अगर इस नारे की बात करें तो यह नारा किसके द्वारा द्वारा दिया गया था? ये नारा दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कौन सा नारा दिया गया था? बताओ जी। ये नारा दिया गया था जय हिंद, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में क्या है, अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह पर जय हिंद कहना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के द्वारा। यह जो नया नियम बना है, ये कब से लागू हो जाएगा? 15 अगस्त से हरियाणा के स्कूलों में, ठीक है जी। हरियाणा में क्या है, राज्य सरकार के स्कूलों में बच्चे प्रार्थना और कक्षा में अध्यापक के आगमन पर जय हिंद कहेंगे, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद कहेंगे, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में क्या है, राष्ट्रीय एकता की भावना को जागरूक करना और देश के समृद्ध इतिहास के प्रति सम्मान के लिए प्रेरित करना है, ठीक है जी। अगर इस नारे की हम बात करते हैं, पहले भी आ गया, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त रूप से उड़ान शक्ति 2024 का आयोजन किया है? बताओ जी किसके साथ? थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। उड़ान शक्ति अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना ने किसके साथ किया है? मलेशिया के साथ। ठीक है जी। इस अभ्यास के अंदर क्या है, भारत और मलेशिया की वायुसेनाएँ अभ्यास करती हैं। ठीक है, यह अभ्यास इस साल कहाँ पर किया गया है? 5 अगस्त टू 9 अगस्त तक। बताओ जी कहाँ पर किया गया है? इस साल यह है मलेशिया के कुआंतन में किया गया है। ठीक है जी, कुआंतन में किया गया है। ठीक है, इस साल यह है क्या है 5 अगस्त से 9 अगस्त तक हुआ आयोजित किया गया है और मलेशिया के कुआंतन में किया गया है। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है भारत की वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच अभ्यास होता है। आगे इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में फेडरल बैंक है जो वो पहले स्थान पर है। ठीक है जी। दूसरे पे चाइना का है, तीसरे पे जापान का है और चौथे पे जर्मनी। ठीक है जी। अगर हम भारत के बात करते हैं तो भारत कौन सा स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। ठीक है जी। हाल ही में क्या है जापान में स्थित द्वीपपुंज में कितने तीव्रता से भूकंप शक्तिशाली भूकंप आया? 7.1 की तीव्रता से। ठीक है जी। अगर बात करें मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल का संबंध, ठीक है जी, तो यह किससे संबंध है? JNRL मिशन से संबंधित है। ठीक है जी। आगे हमारा क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 में कितने इंजनों में इसे लगाया जाना है? बताओ जी कितने? 18, 20, 22 ये लगाया जाना है 20,000 इंजनों के अंदर। क्या भारत के अंदर 20,000 इंजनों कार्य में लगे हुए हैं? ठीक है। ठीक है, इंजन काम कर रहे हैं। इन सभी पर क्या है कवच 4.0 लगाया जाएगा। ठीक है जी। भारतीय रेलवे ने क्या है सुरक्षा प्रणाली के नए अपग्रेड वर्जन कवच 4.0 को RDSO, ठीक है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर इंस्टॉल करवाना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, इन दोनों रेल मार्गों पर रेल इंजनों में अपग्रेड वर्जन कवच 4.0 को लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस वर्ष के अंत तक क्या दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कवच सुरक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से इंस्टॉल कर दी जाएगी। यह कवच इंस्टॉल होने के बाद क्या है ट्रेनों में सुविधा, सुरक्षा और तेज रफ्तार के साथ सफर तय किया जा सकेगा। आगे है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ पर कंदील पुष्प पौधे की प्रजाति सेरोपेगिया शिवरायना की खोज की गई है? बताओ जी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये की गई है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है जी। महाराष्ट्र के क्या है कोल्हापुर जिला, कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर जिला के विशालगढ़ में, विशालगढ़, ठीक है जी, विशालगढ़ में क्या है कंदील पुष्प पौधे की नई प्रजाति की खोज हुई है। इस नई प्रजाति का नाम क्या है? मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सेरोपेगिया से शिवरायना रखा गया है। ठीक है जी। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? बताओ जी किसकी अध्यक्षता में किए गए? आईपीएस उमाशंकर, के शर्मा, आईपीएस रवि गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 हमारा आईपीएस रवि गांधी। ठीक है जी। आईपीएस है जो सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसकी निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी या समिति का गठन किया गया है। ठीक है जी। यह समिति क्या है बांग्लादेश और में रहने वाले भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के समक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं जी। हाल ही में क्या है प्रसिद्ध पलामू वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है। ठीक है जी। हाल ही में क्या है कावा सीबीए महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0
परियोजना शुरू की है कितने रुपए में? 920 करोड़ रुपए में। ठीक है जी। आईटीआई इंदौर है ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई-जूते बनाए हैं। ठीक है जी। हाल ही में क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता त्सुंग दाओ ली का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताओ जी किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? त्सुंग दाओ ली को मेडिकल, फिजिक्स, नॉन मेडिकल या आर्ट, इनको दिया गया फिजिक्स के अंदर। ठीक है जी। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। ठीक है। क्या हाल ही में क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता चाइनीज अमेरिकन भौतिक विज्ञानी का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है जी। इन्हें साल 1957 में क्या है, 31 साल की उम्र में ही फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है जी। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। इससे पहले क्या है, सबसे कम उम्र के लॉरेंस ब्रैग, जिन्होंने क्या 25 वर्ष की आयु में ही नोबेल पुरस्कार जीता था या मिला था। आगे है जी क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अनुपम खेर, विकास लखेरा, नीरज चोपड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे किया गया है हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक? ये किया गया है जी अनुपम खेर को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हाल ही में क्या है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार अनुपम खेर ने संभाल लिया है। आगे है जी हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु। हाल ही में क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा वैन गंगा नल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में क्या हॉकी इंडिया द्वारा जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच पी आर श्रीजेश को नियुक्त किया है। हाल ही में क्या है, गोविंद राजा पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। 15 अगस्त को क्या इसरो, ठीक है जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एसएसएलवी डी 3 रॉकेट से ईओस 8 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। क्या है इसरो, क्या है 15 अगस्त को एसएसएलवी डी 3 रॉकेट के से सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कौन सी? ईओस 8। ठीक है जी। आरबीआई ने क्या है, नैविक मौद्रिक नीति उसके अनुसार वर्तमान रेपो रेट 6%, 6.5% है। हाल ही में क्या है, आरबीआई की नैविक मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान के अंदर जो रेपो रेट है वो कितना है? 6.5% है। ठीक है जी। आगे है जी, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किए गए? किरण रिजिजू। ठीक है जी। अब आदिवासी दिन कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। ठीक है, विश्व के अंदर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हुआ है। वो ठीक है जी। हाल ही में क्या है, पश्चिम बंगाल के पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री थे जो बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। ठीक है। हाल ही में क्या है, केरल में वायरस अमीबिक, ठीक है, मनिंगो एन्सेफलाइटिस, ठीक है जी, मनिंगो एन्सेफलाइटिस मिला है। ठीक है। हाल ही में क्या है, केरल के अंदर एक नया वायरस मिला है जिसका नाम क्या है, अमीबिक मनिंगो एन्सेफलाइटिस मिला है। ठीक है जी। पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक अपने नाम किया। वहीं क्या इस मुकाबले के अंदर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.27 मीटर पर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। और इनके द्वारा क्या है, जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है, इनके द्वारा एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है जी। वहीं ग्रोंडा के एंडरसन पीटर्स ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। आगे है जी क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने क्या अपनी कैबिनेट के माध्यम बैठक में महाराष्ट्र लॉजिस्टिक नीति 2024 मंजूर कर दी है। इसे राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है जी। अगले 10 वर्षों में क्या विकास को दिशा देने के लिए तैयार की गई इस नीति में लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने
और सरकारी अनुमानों के अनुसार 30,573 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है। ठीक है जी, उम्मीद है। लॉजिस्टिक शब्द का अर्थ की बात करें तो ये है संसाधनों के अधिग्रहण, भंडारण और उनके इच्छित स्थान पर वितरण की प्रक्रिया से है। यह आपूर्ति श्रृंखला क्या है, प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग भी है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? दिल्ली एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कहाँ पर खोला गया पंजाब सहायता केंद्र? ये खोला गया है दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। अगर हम इसके उद्घाटन की बात करें, तो इसका उद्घाटन किसने किया? पंजाब सीएम भगवंत मान ने किया। ठीक है जी, मान ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। हाल ही में है कि पंजाब सरकार और जीएमआईआर नई दिल्ली के बीच 2 साल के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, इस समझौते के अनुसार ही क्या है, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भगवंत मान जी के द्वारा। और यह जो सहायता केंद्र है, ये कब कब से कब तक खुला है? ये 24 आवर्स खुला है। ठीक है जी। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पंजाब के एनआईआरआई और अन्य क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हर संभव सहायता, ठीक है जी, मुहैया करवाना है। इस केंद्र के पास क्या है? दो इनेवो की 2 गाड़ियाँ। कौन-सी? इनेवो की 2 गाड़ियाँ, ठीक है, उपलब्ध रहेंगी। आपात स्थिति में उपलब्धता के आधार पर पंजाब भवन दिल्ली में कुछ कमरे यात्रियों और उनके रिश्तेदारों के लिए मुहैया करवाए जाएँगे। केंद्र पर तैनात स्टाफ अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ पंजाबी भी अच्छी तरह से जानते होंगे। आगे देख लेते हैं डिटेल में पंजाब सरकार और जेएमआरआई नई दिल्ली के बीच 2 साल के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के अनुसार ही क्या है, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब और सहायता केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के। ठीक है जी। और यह केंद्र कितने घंटे संचालित रहेगा? 24 आवर्स। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंजाब के एनआरआई और अन्य यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हर संभव मदद पर मुहैया करवाना है। इस केंद्र के पास क्या है? 2 इनोवा गाड़ियाँ उपलब्ध रहेंगी। आपात स्थिति में क्या है? उपलब्धता के आधार पर पंजाब भवन दिल्ली में कुछ कमरे यात्रियों और उनके रिश्तेदारों के लिए मुहैया करवाए जाएँगे। केंद्र पर तैनात स्टाफ अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ पंजाबी अच्छी तरह जानता होगा।